अब आगे की बात के लिए मैं चेतन सर को कहूंगा, सर प्लीज आप जरूर कुछ बात करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सरबजीत जी, थैंक्स अ लॉट। आज अभी किरण ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जो कुछ हो रहा है हमारे कुछ पुराने कर्मों का नतीजा होगा, जो भी उनके जीवन में हुआ अभी। ये कर्म शब्द आप बहुत बार सुनते हैं, तो मुझे प्रेरणा मिली किरण से कि आज कर्म पे ही बात कर ली जाए, है ना। तो क्योंकि ये आध्यात्मिक सेशन चल रहा है, तो कोई ना कोई टॉपिक हम हर बार उठाएंगे और कोई ना कोई बात करेंगे। देखिए, जब मैं कोई बात कर रहा हूं तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, टीचर भी नहीं, और मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े संत इस देश में हुए, जो गुरु हुए, जो अच्छी अच्छी किताबों में ज्ञान बिखरा पड़ा हुआ है, उसी में से जो कुछ मैं पढ़ता हूँ मुझे लगता है आपसे भी शेयर कर। तो जब मैं कोई आपको ज्ञान दे रहा हूं तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बड़ा महान आदमी हूं और मैंने उस ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया, नहीं। मैं भी एक यात्री, कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी खामियां और कमियां मेरे अंदर हैं। तो हो सकता है जब मैं आपके साथ ये ज्ञान शेयर करूं तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो उस ज्ञान की को पहले ही उपलब्ध कर चुके हो और बहुत ऊपर बैठे हो, मुझसे भी बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। तो मैं सिर्फ एक अच्छा प्रयास कर रहा हूं कि जो मैं पढ़ पा रहा हूं या जो समझ पा रहा हूं मैं आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही शेयरिंग का है। तो हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूं वो कुछ लोगों ने उसको कुछ और पढ़ा और वो उनके साथ मैच ना करे, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन अगर मैच करे तो उसे रख लीजिएगा। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, जो भी मैं यहाँ से बात बोलने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पास उससे भी शुद्ध और ज्यादा बेटर ज्ञान हो और अगर हो तो उसे जरूर शेयर करिएगा, क्या पता मेरा भी भला हो जाए उसमें। तो ये एक विचार और उसकी चल रही है। तो ये मैं बार बार हर बार क्लियर करता हूँ कि प्लीज किसी भी तरीके से मेरे को इस मामले में महान बनाने का प्रयास मत करिएगा। सूक्ष्म अहंकार सबसे खतरनाक चीज होती है, तो मैं उससे हमेशा बचना चाहता हूँ। तो कर्मा के ऊपर बात करना चाह रहा था मैं आज की, एक्चुअली में कर्मा है क्या और लॉ ऑफ कर्मा क्या है और कर्म फल क्या है, इसके ऊपर अक्सर लोग बात करते रहते हैं। जैसे मान लो कई बार मैं छोटे छोटे वीडियो भी देखता हूँ कि किसी ने कुछ गलत किया, उसी पल उसे उसके साथ कुछ गलत हो गया तो सब बोल देते हैं देखो कर्म फल मिल गया, है ना। और कई लोग करते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कर्मा क्या है, व्हाट इज कर्मा, और कर्म फल क्या है। आपने थीटा मेडिटेशन में देखा कि मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि रोम श्री आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप क्रिएटर के साथ लीन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, वननेस हो जाती है और आप खुद उसके अंदर समा जाते हैं। और उस जब आप समुद्र का हिस्सा बन जाते तो आप भी समुद्र ही होते हैं। जैसे एक नदी समुद्र में मिलती है तो उसके बाद उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है, आप समुद्र ही कहलाते हैं। तो वो क्षण जब आप क्रिएटर के साथ लीन हो जाते हैं तो आपके पास भी क्रिएटर की ही ताकत है, उस समुद्र की ही ताकत। उस समुद्र की ताकत का मतलब खाली ताकत नहीं, आप समुद्र ही है, उसके सारे गुण भी आपके, ईश्वर तत्व आपके अंदर है। अब जब आप इस धरती पे आते हैं तो बहुत सारे कर्म आप करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम धरती पे आते हैं तो वो ईश्वर तत्व हमारे अंदर नहीं रहता। हम भ्रमित रहते हैं, हमको लगता है कि हम ये शरीर है, हम ये बॉडी, और हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली जो काम यहाँ कर रहे हैं वो हमें उसने जो काम दिए हैं उसी के काम हम यहाँ कर रहे हैं। वी आर डूइंग ड्यूटी ऑफ परमपिता परमात्मा।
जब मैं ये बात बोलूंगा थोड़ी आपको अजीब लगेगी कि हम उसकी ड्यूटी कैसे कर रहे हैं। मेरे को जॉब मिली है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे नेटवर्किंग मिली है, मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, शादी की है, बच्चे पैदा कर रहा हूँ, परिवार पाल रहा हूँ, फिर ये उसकी ड्यूटी कैसे हुई? पर सही है कि उसी की ड्यूटी है। पूरा ब्रह्मांड कुछ नियमों में बंधा हुआ है। धरती को ये ड्यूटी मिली है कि 365 दिन के अंदर तुझे सूरज का चक्कर लगाना है, और वो एक दिन भी गलती कर देगी ना तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाए। सारे सूरज चांद तारे जितने भी हैं वो उन नियमों में बंधे हुए हैं जो परमात्मा ने रचित किए हैं, और उसके अंदर अपनी चाल चलते हैं। जब इतने बड़े बड़े प्लैनेट को नियम दिए तो आपको क्यों नहीं दिए? तो आपको भी दिए। तो हर वो काम जो आप करते हैं, अगर आपके मन में ये भाव है कि ये तो मैं उसका काम कर रहा हूं, उसने जो मुझे ड्यूटी दी है वो मैं कर रहा हूं। जैसे रोमश्री को उसने ये ड्यूटी दी है कि तुम धर्म फैलाओ, लोगों को हीलिंग सिखाओ, उनको थीटा मेडिटेशन करो, तो रोमश्री के मन में हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि मेरे को जो काम उसने दिया मैं उसका काम कर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं। आई एम ऑन जॉब, मैं जॉब पर हूं। जब आप जॉब पे होते हैं तो जब आप कह रहे हैं उसका काम कर रहा हूं, तो उसका काम कर रहा हूं तो उस काम का फल किसे मिलना चाहिए? मान लीजिए आप मेरी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, उसके बदले मैं जो आपको तनख्वाह दे रहा हूं, लेकिन उस नौकरी की वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसका फल किसको मिलता है? कंपनी के मालिक को मिलता है ना। उस फल में से वो आपको कितना दे कितना ना दे वो मालिक की इच्छा। तो जब आप काम कर रहे हैं तो भाव ये होना चाहिए कि मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, जो ईश्वर करेगा वही ठीक है। जब ये वाला भाव रहता है तो आपका अहम भाव खत्म हो जाता है, नहीं मैं भाव खत्म हो जाता है। अदरवाइज आप क्या करते हैं? मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये कार्यक्रम चलाया, मैंने ये कंपनी खड़ी की, मैंने चेक बनाया, मैंने बनाया। कर आप सब वही रहे हैं, सिर्फ भाव का फर्क है। मैं भाव से तू भाव पे चले जाए। तू कौन है? ईश्वर है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, तू करने वाला, तेरा काम कर रहा हूं भैया। उसका फायदा ये होगा कि जब तुम उसका काम कर रहे हो तो उसका फल भी उसी का है, और सारा फसाद की जड़ी कर्म फल है। जब आप कोई कर्म करते हैं, कर्म को आप इमोशन के साथ जोड़ दीजिए। जब आप कोई कार्य करते हैं उसके साथ एक इमोशन हमेशा जुड़ा रहता है। वो इमोशन या राग का होता है या द्वेष का होता है। राग मतलब लाइक, द्वेष मतलब डिसलाइक, यानी कि या तो वो काम आपको पसंद होता है या नहीं होता है। जब आप कोई कर्म करते हैं स्पेशली दूसरों से संबंधित, तो उसमें ऊर्जाओं का एक्सचेंज होता है, और ये ऊर्जा इमोशनल ऊर्जा होती है। तो जब किसी के साथ आप कोई कर्म करते हैं तो तीन बातें होंगी, या तो वो आपको दुआ देगा, या वो आपको बददुआ देगा, या वो न्यूट्रल रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसे हम इंग्लिश में इनडिफरेंट कहते हैं। दुआ देगा तो आपका वो अच्छा कर्म माना जाएगा, बददुआ देगा तो वो आपका बुरा कर्म माना जाएगा, और इनडिफरेंट होगा तो कुछ भी नहीं। अगर वो खुश हुआ तो अगली कर्म फल यहां भी है, कर्म फल अच्छा हो या बुरा फल है, और कर्म चक्र में बार बार वो घटनाएं फिर आगे आती है, जिसे हम हिंदी में प्रारब्ध कहते हैं। और अगर कर्म फल के चक्र से आप बाहर आ जाते हैं तो आप मोक्ष पा जाते हैं। सवाल है इससे चक्र से बाहर आए कैसे, कर्म फल के चक्र से बाहर कैसे आते हैं? एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मान लीजिए हमारे ऑफिस के बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है, जिसको हमने बोला है कि जैसे ही घड़ी में 5 बजे आपने किसी को अंदर नहीं आने देना। एक व्यक्ति 5:01 पे वहां पहुंचा, बहुत दूर से भीगता भागता आया, गार्ड ने उसे रोक दिया।
जब गार्ड ने उसको रोक दिया कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते, तो उसने बड़ी मिन्नत की कि भाई जाने दे, बड़ी दूर से आया हूं। गार्ड ने कहा मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। भाई साहब मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, मैं मेरे बॉस की ड्यूटी कर रहा हूं। उन्होंने मुझे बोला कि 5 बजे के बाद मुझे अंदर नहीं आने देना, तो मैं नहीं आने दूंगा। अब जो गार्ड है, जो उस व्यक्ति से बात कर रहा है, उसका भाव सिर्फ यह है कि मैं ड्यूटी कर रहा हूं। और जैसे ही वो भाव ड्यूटी का रहेगा, जब तक उसके मन में ये भाव ड्यूटी का रहेगा, दूसरा आदमी उसको कितनी भी बद्दुआ दे दे उसको लगेगी नहीं, क्योंकि कोई इमोशनल एक्सचेंज नहीं है। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, आर्मी वाले जब बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, वो भी मर्डर करते हैं, वो भी गोली चलाते हैं, सामने वाले को गोली लगती है, लेकिन उनका भाव क्या होता है? उनका भाव होता है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, देश की रक्षा में मेरा ये कर्तव्य है, मैं इसे करता हूं। तो जब कभी भी आपका ये भाव रहता है कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं, तो उस कर्म को धर्म कहते हैं। जब भी आपके मन में ये भाव होता है कि मैं ईश्वर का काम कर रहा हूं, तो उसे धर्म कहते हैं। और धर्म को हम बोलते हैं प्रेस्क्राइब ड्यूटी। प्रेस्क्राइब ड्यूटी मतलब जो काम हमें करने के लिए मिला हुआ है। अब ये प्रेस्क्राइब ड्यूटी डिफाइन कौन करेगा? ईश्वर करेगा। जैसे आपको कितने तरह के काम मिले हुए, जैसे मैं हूं चेतन हांडा, अपनी बात करता हूं, मुझे ईश्वर ने काम दिया कि तुझे ग्लेस का कैप्टन बन के उसको चलाना, तुझे एक और को कैप्टन मिला हुआ है संजीव छिब्बर, तुम दोनों को ग्लेस को चलाना है। अब क्या क्या धर्म निभाने हैं मुझे? एक पार्टनरशिप का धर्म निभाना है, जो मेरी संजीव के साथ पार्टनरशिप है, फाउंडर डायरेक्टर्स हैं हम। तो मुझे पार्टनरशिप के जो भी धर्म होते हैं, वो आप खुद भी सोच सकते हैं, उसमें निष्कामता होनी चाहिए, निस्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो मुझे पार्टनरशिप का धर्म भी निभाना। मेरा धर्म ग्लेस के प्रति भी है, तो मेरा पहला धर्म है कि मैं ग्लेस को कामयाब करूं। ठीक, उसके बाद मेरा धर्म एक पुत्र होने का भी है, जिसके लिए मैं अपने पिता के साथ, माता के साथ रोज रात को बिना नागा 1-1.5 घंटा समय बिताता हूं, और मैं उसके अलावा जो उनके साथ कर सकता हूं करता हूं। मेरा धर्म एक भाई का भी है। मेरा धर्म भाई होने के नाते अपने भाइयों के प्रति भी है, अपनी बहनों के प्रति भी है। मेरा धर्म अपनी पुत्री के प्रति भी है, मेरा धर्म अपने मित्रों के प्रति भी है। पर जब भी मैं उस धर्म को निभा रहा हूं, तो मेरी थॉट ये होनी चाहिए कि मैं आपके द्वारा दिया हुआ काम कर रहा हूं। आपने मुझे भाई बना के भेजा, आपने मुझे पिता बना के भेजा, आपने मुझे पुत्र बना के भेजा, आपने मुझे कंपनी का मालिक बना के भेजा, आपने मुझे ये सारे काम दिए हैं। जैसे गार्ड को काम दिया था कि तुझे अंदर नहीं आने देना। अब मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा प्रभु, जैसा आपने मुझे ड्यूटी लगाई है, पूरे दिल से पूरी ईमानदारी से ये काम करूंगा, और फल आप ही जानो। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं निष्काम भाव से काम करना, क्योंकि आपके मन में फल की इच्छा ही नहीं है, इसलिए ये निष्काम हो गया। निष्काम मतलब सेल्फलेस वर्क। मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा हूं, मुझे बदले में कुछ चाहिए नहीं, मुझे देने वाला वो दोस्त नहीं है। आप प्लीज इस बात को बड़ी गहराई से समझिएगा। आपने मित्र धर्म निभाया, आपका एक मित्र परेशानी में था, आपने उसकी मदद करी, मगर मदद आपने ये सोच के करनी है कि मेरे ईश्वर ने मुझे एक काम दिया है कि मुझे एक मित्र भी बना के भेजा है, तो मैं मित्र का धर्म निभा रहा हूं, जो एक मित्र के लिए मुझे करना चाहिए। तो इसका फल कौन देगा? फल वही देगा। हमारी प्रॉब्लम है, फल की उम्मीद उसी से कर लेते हैं जिसकी हम मदद कर रहे हैं। हमने एक मित्र की हेल्प की, हमारे मन में आ जाता है कि भाई बुरा वक्त आएगा तो ये भी हेल्प करेगा। अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं। हेल्प करने वाला तो वही है, वही करेगा। हमें पूरी ईमानदारी से उसकी सभी ड्यूटीज करनी चाहिए।
जब आप उसकी पूरी ईमानदारी से ड्यूटीज करते हैं तो आपको कर्म फल नहीं मिलता है और कर्मों का चक्र रुक जाता है। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो उससे एक चीज प्राप्त होती है। बड़ी गहराई से बात बोलने वाला हूं, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनमें से कई मैसेज हमारे पास भी आ जाते हैं कि सर मेरा मन नियंत्रण में नहीं रहता, भागता है इधर उधर इधर उधर, और मैं मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग पाता। थोड़ा सा जाता हूं फिर बाहर आ जाता हूं, फिर कोई बात ख्याल आ जाती, फिर कोई बात ख्याल आ जाती, फिर कोई बात ख्याल आ जाती। तो मन की मेडिटेशन से क्या संबंध है, इसके बारे में मैं कल आपसे विस्तार से बात करूंगा। क्यों भागता है मन, क्या हल है, तो उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है उस बात करने के लिए, लेकिन हम कार्यक्रम को लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए आज मैं अपनी बात सिर्फ कर्म तक ही सीमित रखना चाहता हूं। आखिरी में 5-1 मिनट इसको एक दूसरे तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कर्म क्या है, थोड़ा सा एडवांस तरीके से। एनी एक्शन प्लस इमोशन इज कर्म। जब आप कोई कार्य करते हैं उसमें जब कोई आप इमोशन जोड़ देते हैं तो उसको हम कर्म कहते हैं। मेरी बात को, इस इक्वेशन को समझिएगा, इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्शन प्लस इमोशन इज इक्वल टू कर्म। जब आप किसी कार्य के साथ अपना इमोशन जोड़ देते हैं, इमोशन क्या होता है? इमोशन खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, गुस्से का भी हो सकता है, ये सारे इमोशन है। गुस्सा, खुशी, दुख, तो ये सारे इमोशंस है। डिप्रेशन, निराशा, ये सारे इमोशंस है। तो आप जब कोई कार्य करते हैं उसके अंदर अगर आप कोई इमोशन जोड़ देते हैं तो वो कर्मा बन जाता है। और जब कर्मा बन जाता है तो उसमें अहम भाव आ जाता है, क्योंकि इमोशन का मतलब ही अहम भाव है। अहम भाव का मतलब मैंने। जैसे आप एक रेस में भाग लेते हैं, दौड़ में भाग लेते हैं। जब दौड़ में भाग ले रहे थे तो उस समय आपके अंदर एक इमोशन चल रहा होता है साथ में, और आप क्या कह रहे थे? मैं दौड़ रहा हूं, मैं। जैसे ही आप इमोशन लगाते हैं तो कर्तापन का भाव आ जाता है। कर्ता मतलब मैं, अहम भाव। अब आप दौड़ में एक इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं हर हालत में ये दौड़ जीतना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं। उस समय अगर दौड़ में अगर आप हार गए तो पैदा क्या होगा? द्वेष, डिसलाइक, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जीत गए तो क्या पैदा होगा? राग। राग मतलब खुशी। जीतने के बाद आप क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे यार मैं फेल हो गया, या आप बोलेंगे मैं कामयाब हो गया। मैं फेल हो गया, मैं कामयाब हो गया, और उससे दो इमोशन पैदा होंगे, या राग का या द्वेष का। अब क्या होगा कि जब आप दौड़ रहे थे, इस इच्छा को पूरा करने के लिए अगर आप धर्म के मार्ग पे रहे तो बात ठीक है, लेकिन कई लोग अधर्म के मार्ग पे चले जाते हैं, तरह तरह की जुगत लगाते हैं, तरह तरह की गड़बड़े करते हैं। और अधर्म के मार्ग पे चलने से, जब आप अधर्म का मार्ग चुनते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता आप कुछ और लोगों को दुखी ना करें। किसी का छीन के लेना ही अधर्म, किसी का चोरी करना, किसी का हक मारना ही अधर्म, किसी को दुख पहुंचाना ही अधर्म। तो जब आपके एक्ट की वजह से एक अपोजिट इमोशन क्रिएट होता है तो ऊर्जा का एक्सचेंज हो जाता है। जैसे आपने रेस को दौड़ने के लिए किसी को धक्का मार दिया, जिसको आपने धक्का मारा वो जीत सकता था, लेकिन धक्का मारने की वजह से वो रुक गया। अब आप जीत गए, आप में क्या पैदा हुआ? राग यानी खुशी। उसमें क्या पैदा हुआ? द्वेष यानी कि दुख। उसको दुख और गुस्सा किस पे है? आप पे। आपने क्या बोला जब आपने उसको धक्का मारा और जीते? आपने बोला मैं जीता।
तो ये कर्म की जिम्मेदारी किसकी हो गई? आपकी। और ऊर्जा का एक्सचेंज क्या हुआ? द्वेष उसमें पैदा हुआ, उसने बोला मैं हारा, किसकी वजह से? आपकी वजह से। तो यहाँ पे ये जो इमोशनल एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे कर्मा क्रिएट हो गया। इसी समय उस विधाता ने एक घटना रची कि ये घटना उल्टी होगी, यानी ये कर्म का फल कैसे बराबर होगा, अगली बार वो धक्का मारेगा, तब तक ये ऊर्जाएं यहीं रहेंगी। आपकी ऊर्जा उसके पास है, उसकी ऊर्जा आपके पास है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ऊर्जा आपस में बदलनी चाहिए। कोई किसी की ऊर्जा रख के नहीं जी सकता। तो इस जन्म ये या अगले जन्म में ये ऊर्जाएं एक्सचेंज होंगी। तो अगर कोई कर्म में इमोशन हट जाए और सिर्फ ये बोला जाए कि आई एम डूइंग हिज ड्यूटी, तो आप अधर्म करेंगे। मुझे उसने दौड़ने की ड्यूटी दी है, अब मैं जीतू या हारू कोई जाने, तो कोई अधर्म होगा ही नहीं। आप में से जो लोग भागवत गीता का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, मैं अक्सर लोग कहते हैं भागवत गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण ने भागवत गीता कही थी। मैं सवाल पूछता हूं, उन्होंने भागवत गीता कही क्यों थी? क्या कही थी सबको मालूम, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। सवाल है क्यों कही थी। थोड़ा बहुत जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताता हूं कि जो अर्जुन है, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो दो फैमिलीज के बीच में युद्ध हुआ, परिवार ही बटे थे आपस में। एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। कौरव और कोई नहीं, पांडवों के चचेरे भाई थे। कौरवों की सेना में अर्जुन ने क्या बोला, जब युद्ध शुरू होने वाला था, भगवान कृष्ण उनका रथ चला रहे थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मेरा रथ युद्ध के बीच में ले आइए। तो दोनों सेनाएं खड़ी थी, बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ लेके आ गए। तो अर्जुन ने कहा मैं एक बार देखना चाहता हूं कि मुझसे लड़ने कौन कौन आया। तो जब उन्होंने नजर भर के देखा तो देखा कौन कौन आ रहा है जो उनसे लड़ रहा है। वो पितामह जिन्होंने उनको गोद में खिलाया, वो गुरु जिसने उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जिनकी उंगली पकड़कर वो खेला, वो भाई जिनके साथ उसने गुरुकुल में अपना बचपन बिताया, वो माताएं जिनसे उन्हें बहुत प्यार मिला, उनके वो सब बच्चे थे। तो यहां पर अर्जुन के मन में इमोशन जाग गया और उन्होंने कृष्ण को बोला कि मैं ये युद्ध क्यों लड़ूं, मैं अपनों को मार के कैसे युद्ध कर सकता हूं। यही तो लोग हैं जिन्होंने मुझे बचपन में खिलाया, माना ये लोग पापी हो गए, माना ये लोग, इन्होंने हमारा सर्वस्व छीन लिया है, पर ये थे तो अपने ही, इन्हें मार के मैं जीत लूं पूरा राज्य, उसका भी क्या प्रयोजन। तो मोटे तौर पे सुनने में बात बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन भगवान कृष्ण ने पूरी भागवत गीता इसलिए कही कि वो कृष्ण को उस इमोशन से जुदा कर सकें, और आखिरी में वो उसको यहाँ पे ले आए कि तुझे ये मेरा काम करना है। क्योंकि वो खुद को कह रहे थे मैं भगवान हूं और तू सिर्फ मेरी ड्यूटी कर रहा है। चूंकि तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना और पाप के खिलाफ लड़ना, ये सोचे बगैर कि सामने कौन खड़ा है। जैसे एक न्यायाधीश की कुर्सी पे अगर जज खड़ा है, उसका भाई अगर सामने मर्डर करके आ जाएगा तो उसका धर्म है कि उसे भी फांसी की सजा दे, वहां इमोशनल नहीं हो सकता। तो पूरी गीता भगवान कृष्ण ने इसलिए कही कि ताकि अर्जुन के मन से मोह को हटा सके और उन्हें सच का दर्पण दिखा सके कि भगवान का सच्चा ड्यूटी होता क्या है। उसके बाद भगवान अर्जुन ने पूरा युद्ध ये सोच के किया कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं, इसलिए उनको कोई कर्म फल नहीं लगा। मैं एक और आपके आगे प्रसंग रखना चाहता हूं। भगवान राम, उन्होंने मां सीता का त्याग कर दिया था, आप सबको मालूम होगा। कई बार लोग उसके पर मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि यार एक भगवान होते हुए उन्होंने पत्नी का त्याग क्यों कर दिया, तो उसको भी समझना जरूरी है। थोड़े से 5 मिनट और लूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है ये वाला।
भगवान राम हमेशा अपने धर्म में रहे। जब वो पुत्र धर्म में थे तो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पिता के वचनों का मान रखना था। पूरे अयोध्या के राजा बन रहे थे, सब त्याग कर, सारे आभूषण, सब शानो शौकत सब त्याग कर वो वन में चले गए, क्योंकि पुत्र धर्म निभाया। उन्होंने पति धर्म निभाया। जंगल में अगर उनकी पत्नी को कोई अपहरण करके ले गया तो वो वानरों के साथ भी संधि करके उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया और अपनी पत्नी को छुड़ा के लाए। ये बताता है कि वो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे। उसके बाद वो अयोध्या आए। अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ। अब उनका कौन सा धर्म शुरू हो गया? राजा धर्म। और जो राजा धर्म होता है, जैसे अभी मैंने आपको बोला न्यायाधीश का धर्म, जब वो अपनी कुर्सी पे बैठता है तो उसके परिवार वगैरह सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जो राजा होता है, जब वो कुर्सी पे बैठता है तो उसका एक रिश्ता सिर्फ प्रजा के प्रति रहता है। प्रजा, जो उसकी प्रजा है, यानी उसकी जो आवाम है अगर हम बोले, तो राजा का धर्म उसके प्रति है और वो अपने सारे संबंधों को तोड़ लेता है उस समय। अगर वो अपने संबंधों को प्रेम करेगा तो वो प्रजा के साथ जायज नहीं कर सकता, जैसा कि महाभारत में धृतराष्ट्र ने किया था। पूरी महाभारत इसलिए हुई क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में था, दुर्योधन के मुंह में, इसलिए उसको वहां ब्लाइंड दिखाया गया। वो अपने बेटे के बुरे कर्म नहीं देख पाया, वरना वो उस समय राजा था और उसका धर्म था कि उसे सजा देनी चाहिए। जैसे राजा अग्रसेन थे, कंस के पिता, उन्हें मालूम था कंस बहुत ताकतवर है और वो खुद राजा थे, मगर वो अपने धर्म के लिए कंस से भिड़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ उनको पता था वो कंस से जीत नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने राजा होने का धर्म निभाया और अपने पुत्र को सजा देने की कोशिश की, जिसके बाद कंस ने उनको उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन उन्होंने अपना राज धर्म नहीं छोड़ा। ठीक इसी तरह से जब भगवान राम राजा बने तो उनके गुप्तचरों के थ्रू उन्हें समझ में आया कि सारी प्रजा उस समय के जो नियम थे उसके हिसाब से भगवान राम के इस फैसले के खिलाफ थे कि उन्होंने सीता को वापस क्यों रखा, क्योंकि वो पराये देश में पराये मर्द के साथ 1 महीना 2 महीना रह आए। अब प्रजा का जो मेजोरिटी का फैसला था कि भगवान राम को सीता का त्याग करना चाहिए, तो राज धर्म यानी राजा धर्म का पालन करते हुए उन्होंने सीता का त्याग किया। उनके पास 2 रोल थे उस समय, एक पति धर्म, एक राजा धर्म। उन्होंने राजा धर्म निभाया, लेकिन क्या उन्होंने उस समय पति धर्म निभाया? बिल्कुल निभाया। सीता वाल्मीकि आश्रम में जाके रही। उसके बाद उन्होंने सोचा जिस हाल में मेरी पत्नी रहेगी उसी हाल में मैं रहूंगा। भगवान राम ने उसके बाद सिर्फ घास का एक वो बनाया बिस्तरा और जमीन पर उसके बाद सोए हो, जब से उन्होंने सीता का त्याग किया। यानी उन्होंने महल में भी अपने आप को उसी तरीके से रखा जैसे उन्होंने उम्मीद की कि सीता मां रहेगी। एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए दोबारा शादी करना कौन सा मुश्किल काम। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब था कि उन्होंने अपना एक घोड़ा छोड़ा था कि सब जो भी घोड़ा जहां भी वो जाएगा उस राज्य को अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना पूरा नहीं होता है हिंदू शास्त्रों के अंदर। तो पूरा सब लोगों का प्रेशर आया कि आप शादी कर लीजिए दोबारा, नहीं तो आप अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैंने राज धर्म में पत्नी छोड़ दी, पर पति धर्म में मैं पत्नी का त्याग नहीं करूंगा। उन्होंने सोने की मां सीता की मूर्ति बनवाई और उसको यज्ञ में बिठाया और आजीवन उन्होंने दूसरी स्त्री की तरफ देखा तक। तो हर व्यक्ति अपने अपने धर्म में अगर इतना ईमानदार रहेगा तो कर्म फल हो नहीं सकता। हालांकि जो मैं आपसे कह रहा हूं मैं इससे कोसों दूर हूं। मैं खुद आपको ये बात बोल रहा हूं, ये सब मैंने ज्ञान पढ़ा है, समझा है और उस ईश्वर से दिन रात प्रार्थना करता हूं कि मुझे शक्ति देना कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पे चल सकूं।
तो मैं, हो सकता है जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, मुझसे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हों जो इस ज्ञान को अपनाकर अपना जीवन बेहतर कर सकें मुझसे भी पहले, क्योंकि हमारी यात्राएं अलग अलग चल रही है, कोई आगे कोई पीछे, कोई रेस नहीं है। आपके हाथ में ये जानना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत। गलत पे पछताएं मत, बस उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे शक्ति दें कि मैं इस गलत से बाहर आ सकूं। इसके साथ मैं आज का ये सेशन समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।